नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। भारत के अखबार पटे हुए हैं चीन से आने वाली खबरों से। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनकी तस्वीरें जिस तरह से हिंदुस्तान के अखबारों में छा गई हैं, इसकी कई वजहें हैं। एक तो यह है कि दुनिया के इन तीन बड़े देशों का एक साथ आना, दोस्ताना अंदाज में एक दूसरे से बात करना, इसने इन तीनों के ऊपर अलग अलग मंडराते हुए अमेरिकी काले बादलों को कम से कम भावनात्मक स्तर पर तो कुछ हद तक छांट दिया है। भारत को ही देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चीन से लौटे हैं, लेकिन उनके चीन जाने के पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो बदसलूकी हिंदुस्तान के साथ चली आ रही थी, जो उनके हमलावर तेवर थे, जो उनकी बदजुबानी चली आ रही थी हिंदुस्तान के बारे में, जिस तरह से वो 30 या 35 या 40 बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उनके दबाव में, उनकी धमकियों की वजह से जंग थमी है, जिसका कम से कम भारत ने खुलकर विरोध किया है, गलत करार दिया है ट्रंप की बातों को। लेकिन ट्रंप दोहराते चल रहे थे उन बातों को। तो जो देश में एक माहौल था अमेरिका के सामने कि अमेरिका जैसी चाहे वैसी बदसलूकी कर सकता है हिंदुस्तान के साथ, यहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए वीज़ा नहीं देना, यहाँ के कामगारों को वहाँ पर काम नहीं करने देना, यहाँ के गए हुए लोगों को जो वैध अवैध, जो ज़्यादा देर तक रुक गए थे वीज़ा की तारीख से, उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर कैदी की तरह हिंदुस्तान लाकर पटक देना, और आखिर में जो 25% का एक टैरिफ लगाया और उसके ऊपर 25% का एक जुर्माना लगा दिया, क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का अपमान बहुत किया ट्रंप ने। ठीक उसी तरीके से पुतिन का बहुत अपमान किया, रूस का बहुत अपमान किया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उन्होंने सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए थे रूस के ऊपर। उन्होंने सबसे खुल के साथ दिया था यूक्रेन का जंग में। उन्होंने सबसे खुल के साथ दिया था यूरोपियन यूनियन का, नाटो देशों का, रूस के खिलाफ। लेकिन रूस के साथ बकवास नहीं की थी, रूस को धमकियां नहीं दी थी, रूस के साथ बातचीत करके बददिमागी बदजुबानी नहीं की थी। ट्रंप ने वो सब किया, हिंदुस्तान के साथ किया, रूस के साथ किया, चीन के साथ, इन तीनों के साथ। उधर ईरान पे हमला किया, उधर ब्राज़ील को धमकी दी, उसके ऊपर अंधाधुंध टैरिफ लगाया, क्योंकि ब्राज़ील ब्रिक्स देशों की एक अलग समानांतर करेंसी की बात कर रहा था। ट्रंप ने किसके साथ नहीं किया? जो यूरोपियन कम्युनिटी, नाटो देश, जो अमेरिका के सबसे पुराने मददगार थे, उनको धता बता दी अमेरिका ने कि अपने हिफाजत का इंतजाम, अपने डिफेंस का इंतजाम खुद करो। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के या दूसरे, उनको सबको अनुदान देना बंद कर दिया, आर्थिक मदद बंद कर दी। जो मन में आया वो किया ट्रंप ने। एक बिगड़ैल, बिफरे हुए, मैं माफ़ी चाहता हूँ सांड से, बिफरे हुए सांड की तरह उसने अमेरिका के अपने खुद के कप प्लेट की दुकान में वो बिफरा हुआ सांड अमेरिका का अपने ही देश को तबाह करने में लगा हुआ है। अच्छा है, करना चाहिए। अमेरिका ने पूरी दुनिया में दसियों लाख बेकसूर लोगों को मारा है,
बीते दशकों में, उसका यही हश्र होना चाहिए और हो रहा है। तो जो अमेरिका के सताए हुए देश जो हैं वो अभी चीन में इकट्ठा हुए, एक दूसरे के साथ आए, सबके चेहरे पे अलग अलग हंसी आई। मैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, वो एक अलग विश्लेषण का मामला है। लेकिन मैं एक माहौल बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मोदी के चीन जाने के पहले तक जो एक माहौल था, एक ग्लूमीनेस थी, एक उदासीन माहौल था अमेरिका की दादागिरी को लेकर, धाक को लेकर। आज हुआ कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली हैं, लेकिन रिश्तों में एक गर्माहट दिख रही है और ये गर्माहट पूरी की पूरी अमेरिका विरोधी गर्माहट है। रूस, भारत और चीन, तीन बड़ी ताकतों ने ये पाया है कि अमेरिका की बददिमागी के खिलाफ हमको कारोबारी रूप से, सैनिक रूप से, जहाँ जहाँ हो सकेगा, हर समझौते नहीं हो सकते अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकेगा हमको साथ में रहना है। मुझको लगता है कि ट्रंप के जो सलाहकार हैं उसकी खुद की नींद का तो कोई ज़्यादा कोई वजह नहीं है उसके सोने की और नहीं सोने की। वो इतना बददिमाग है कि अभी फिर किसी के ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा, किसी पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन ये तीन बड़े देश जो हैं, रूस, भारत और चीन, ये तीनों अपने पुराने संबंधों की बात निकाल रहे हैं। चीन ने पुराने संबंधों की बात निकाली है, जो पंचशील के बुनियादी सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत, उन सिद्धांतों की चर्चा शुरू की है। चीन ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है उन पुराने पैमानों पर रिश्तों को सुधारने की बात। बहुत पुरानी बात है ये, वो नेहरू के वक्त की बात है। उन बातों को दोहराया है चीन ने। अब मैं माहौल ख़राब करना नहीं चाहता, खुशी का है कुछ लोगों के लिए अभी, इसलिए मैं चीन ने कौन सी पुरानी बातों को गिनाया है उसको भी छोड़ देता हूँ पल भर के लिए। लेकिन रूस तो नेहरू के समय से लेके आज तक भारत का दोस्त बना हुआ है। कई तरह के संबंध रहे हैं। जहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रूस की मदद से बना हुआ हिंदुस्तान का पहला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट बना था, पूरा रूस की मदद से बना था। रूस ने कदम कदम पे मदद की थी हिंदुस्तान की। पुराना दोस्त था जिसको हमने हाल के दशकों में, और कि मैं अभी के 11 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मनमोहन सिंह के समय भी यही हुआ था। अमेरिका परस्त होने का एक सिलसिला चला था जिसमें हमको लगा था कि हमको रूस की ज़रूरत नहीं है, फ़िलिस्तीन की ज़रूरत नहीं है। छोटा है फ़िलिस्तीन, आज उसकी ज़रूरत किसी को नहीं है, उसको सबकी ज़रूरत है। तो इज़राइल से घरोबा करना, दोस्ती करना, रूस से दूरी बनाना, अमेरिका का नाम सबसे ऊपर रखना, ये सिलसिला चल रहा था, मनमोहन सिंह के समय से चल रहा था। कुछ लोगों का कहना अटल बिहारी के समय से भी चल रहा था, लेकिन अटल बिहारी ने फ़िलिस्तीन को खारिज नहीं किया था, फ़िलिस्तीन के जायज़ हक को खारिज नहीं किया था। लेकिन अभी मैं फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे उलझना नहीं चाहता, और मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे भी अंतहीन बोलना नहीं चाहता। हमारे अखबार में एडिटोरियल पेज पर हम कुछ अधिक जानकार लोगों के विश्लेषण छापेंगे जिनकी समझ मेरे मुकाबले अधिक है। मैं आज एक छोटी सी दूसरी बात पर आना चाहता हूँ। क्या ट्रंप और अमेरिका से दुनिया के अलग अलग लोग कोई सबक भी ले सकते हैं? क्या सबक लेने की ज़रूरत है? देशों से परे क्या किसी राजनीतिक दल के भीतर लोग सबक ले सकते हैं? क्या किसी प्रदेश की सरकार में लोग सबक ले सकते हैं? क्या किसी कारोबार के भीतर लोग सबक ले सकते हैं ट्रंप से? ये जो गति अभी 4 दिनों में चीन में दिखी है ट्रंप की, ट्रंप के सेहत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ गया ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया के 3 बड़े कारोबारी, 3 बड़े देश, ये ट्रंप को चुनौती देने के अंदाज में एक दूसरे के करीब आए हैं।
भारत, चीन और रूस। दूसरी तरफ ट्रंप जो है अपने परंपरागत साथी पूरे यूरोप को खो बैठा है। जितनी धमकियां दी उसने यूरोप को, जितने प्रतिबंध लगाए यूरोप के ऊपर, टैरिफ लगाए, रोक टोक की, तो यूरोप को एक दोस्त के रूप में खो बैठा है अमेरिका, कम से कम ट्रंप के बकाया कार्यकाल तक। तो अगले कार्यकाल में कोई ट्रंप से अलग समझ रखने वाला कोई राष्ट्रपति आए वहां पर तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल मैं तो अमेरिका से एक सबक ले रहा हूं और ट्रंप से, और पिछले 4 दिनों में चीन में जो हुआ है उसको देखते हुए किसी को भी बहुत ज़्यादा मोर्चे एक साथ नहीं खोलने चाहिए। आपको एक बात दिलचस्प बतलाता हूँ, किसी देश की जंग चलती रहती है दूसरे देश से, और 2 अलग अलग मोर्चे, एक पूर्वी मोर्चा एक पश्चिमी मोर्चा, जैसा कि 71 के जंग में पाकिस्तान की फौज से 2 तरफ, वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, 2 तरफ हिंदुस्तानी फौज लड़ी थी। और ऐसे 2 मोर्चों पर फौज को लीड करने वाले, फौज की अगुवाई करने वाले जो मुखिया रहते हैं, उस वक्त आर्मी चीफ ही सबसे बड़े माने जाते थे। अब तो नए नए ओहदे और बन गए हैं। तो उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिलती थी, ये ओहदा नहीं था, उपाधि थी। जिसने 2 अलग अलग मोर्चे पे अपनी फौज को लीड किया है, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिलती थी। हमारे यहाँ जैसे मानेकशॉ को मिली थी। लेकिन ट्रंप ने एक साथ पूरी दुनिया में मोर्चे खोल दिए, हर देश के साथ मोर्चे खोल दिए, देश के भीतर खोल दिए, FBI के साथ खोल दिया, जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ खोल दिया, अदालतों के साथ खोल दिया, एलन मस्क के साथ खोल दिया, वकीलों के साथ खोल दिया, कारोबारियों के साथ खोल दिया, चारों तरफ मोर्चे खोल दिए ट्रंप ने। पूरी दुनिया के तकरीबन, इजराइल को छोड़ के तकरीबन हर देश के साथ मोर्चे खोल दिए। दुनिया का कोई भी फौजी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई इतने ताकतवर नहीं होते कि पूरी दुनिया के साथ एक साथ मोर्चे खोल दें, एक साथ लड़ने लगे। ये कुछ पौराणिक फिल्मों में होता है कि कोई एक दोनों हाथों में तलवारें लेकर और चारों तरफ के घेरे को काटते हुए आगे बढ़ते जाए। असल जिंदगी में नहीं होता। ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि वो पौराणिक फिल्मों के नायक की तरह तलवारबाजी कर रहा है। अमेरिका की भी असल ताकत नहीं है इतनी बड़ी जितना वो दिखा रहा है अपने आप को। खुद अमेरिका में वहां के नेता, वहां के अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका को डुबा दे रहा है, ट्रंप अमेरिका को गड्ढे में डाल दे रहा है। क्या इससे दुनिया के बाकी नेताओं को, बाकी कारोबारियों को, बाकी सरकार के मुखिया लोगों को ये सबक लेना चाहिए? बाकी पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा मोर्चे एक साथ मत खोलो कि उनको सबको एक साथ जूझ न सको। जैसे कोई एक देश है, मान लीजिए दुनिया का कोई भी एक देश, वहाँ की सरकार अपने ही अलग अलग तबकों के साथ जंग पे उतारू हो जाए, हर तबके के खिलाफ कुछ न कुछ करने लगे और कुछ तबकों के खिलाफ अपने आप होने लगे, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, कुछ और हो जाए, तो आपको लगता है कोई भी एक नेता, कोई भी एक सरकार ऐसा कुछ कर सकते हैं? सोचना चाहिए इस बारे में। और एक साथ ऐसा करना शायद बहुत समझदारी की बात नहीं है, इतने मोर्चे खोलना। दुनिया के बहुत सारे देश आज तरह तरह के आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं, चुनौतियों से गुजर रहे हैं और फौजी टकराव में उलझे हुए हैं। मैंने कुछ हफ्ते पहले जब कोई नक्कार खाने में तूती जैसी थी मेरी बात, जब कोई इस लाइन पे सोचना भी नहीं चाहते थे,
कुछ हफ्ते पहले मैंने फेसबुक पर लिखा था, एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहिए जो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सके। अभी 2 दिन पहले की तस्वीरें आपने देखी होगी कि चीन के राष्ट्रपति और एक दूसरे कोई नेता ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सहारा देकर दोनों तरफ से पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, पीछे मोदी भी चल रहे हैं। पुतिन उस फ्रेम में नहीं है लेकिन साथ में है, इन लोगों के साथ में है। मैंने कुछ हफ्ते पहले लिखा था, कोई बड़ा लेख नहीं लिखा था, केवल फेसबुक पर गिने चुने शब्दों में ये बात लिखी थी। ट्रंप की बददिमागी को लेके मैं क्या क्या लिखते और बोलते नहीं है, आज आप देखिए उसको, उस बददिमागी को। ये अलग अलग देश किस तरह से एक हुए हैं। चीन के साथ क्या टकराव चल रहा था, अभी पिछली दिवाली तक ही तो उसकी लाइट की लड़ें और चीनी पटाखे और चीनी मांझा और क्या क्या बहिष्कार की बात नहीं चल रही थी, ध्यान है आपको? चीन से दुश्मनी कैसे निकाली जाए, ये वो। मैं उस वक्त भी उसके खिलाफ बोलता था, लिखता था ऐसे बहिष्कार के। पाकिस्तान के साथ भी पूरे बहिष्कार, कारोबार तोड़ देना, आवाजाही को रोक देना, इसके खिलाफ बोलता था। आज आप देख लीजिए जो हालत है। आपको लगता है कि चीन और भारत के बीच कारोबारी रिश्ते बनेंगे, तनाव घटेगा, तो चीन उसमें पाकिस्तान के साथ तनाव घटाने को भी कहेगा ही कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसकी एक लाइबिलिटी बन चुका है, उसकी एक जिम्मेदारी बन चुका है। मैं अभी कल परसों ही शायद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुरानी लाइन को दोहराया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी स्थायी दोस्त और स्थायी शत्रु नहीं रहते हैं, स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं रहते हैं। मेरा भी यही मानना है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो हो रहा है वो तो जानकार विश्लेषक लिख रहे हैं, आप हमारे अखबार के पन्नों पे उसको पढ़िएगा। मैं तो केवल एक नसीहत लेके आया हूँ जो मुझको मिली है ट्रंप की बददिमागी से, ट्रंप की मनमानी से, ट्रंप की तानाशाही से, ट्रंप के अलोकतांत्रिक रुख से। जो एक नसीहत मुझको व्यक्तिगत रूप से मिली है, मैं सबके ऊपर वो थोपना नहीं चाहता, मैं खुद ले रहा हूँ नसीहत, बाकी अपना अपना जाने। पान ठेले पे लिखे रहता है ना, यहाँ सभी ज्ञानी हैं, यहाँ ज्ञान न बघारें। तो मैं बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने खुद के लिए बोल रहा हूँ। किसी को सारे मोर्चे एक साथ नहीं खोलना चाहिए, किसी को दोनों हाथ में तलवार लेकर और भीड़ के बीच घूमते हुए अधिक से अधिक सिर काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो ट्रंप ने की है। मैं ये भी नहीं कहता कि अभी भारत, चीन, रशिया और ब्राज़ील और दूसरे देशों के करीब आने से अमेरिका एकदम कमज़ोर हो गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ अभी। लेकिन जो अमेरिकी बददिमागी अभी चल रही थी, अब अमेरिका का राष्ट्रपति का एक सलाहकार कल कहता है कि भारत एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसको दुनिया के 2 तानाशाह देश रूस और चीन, इनके साथ नहीं सोना चाहिए। क्यों भाई, तुमको आज सूझ रहा है कि इनके साथ नहीं सोना चाहिए? ट्रंप ने तो काम संभाला उस दिन से उसका ब्लू आइड बॉय, उसका सबसे पसंदीदा छोकरा जो है पुतिन था। वो सोते जागते पहले पुतिन को प्यार करता था, उसके बाद सोता था ट्रंप। ऐसी मोहब्बत हो गई थी पुतिन से उसको। आज ट्रंप का सलाहकार पुतिन को तानाशाह कह रहा है, तो कल तक तुम्हारी इतनी मोहब्बत कैसे थी? तुम यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने दफ्तर में बुला के डांट रहे थे, पूरे यूरोपियन यूनियन का साथ तुमने छोड़ दिया, जो जिंदगी भर से तुम्हारे दोस्त थे, और जो जिंदगी भर से तुम्हारा दुश्मन था रूस और पुतिन, तुम उसके साथ गलबैयां कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे उससे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार इतनी बोगस, खोखली बात कर रहा है, थोथी बात कर रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसको चीन और रूस जैसे
तानाशाह देशों के साथ नहीं सोना चाहिए। तो क्या तुम्हारे जैसे बददिमाग सांड के साथ आके सोना चाहिए जिसके सींगों का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब किसको लगेगा? मुझको लगता है कि ट्रंप के सलाहकार की नींद हराम हो गई है ये तस्वीरें देखकर। मैं भी भारत के मीडिया और भारत के बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पर लिखे गए बयानों में नहीं जा रहा हूँ। इन फोटो की जो खिल्ली उड़ाई जा रही है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। भारत की घरेलू राजनीति और घरेलू सोशल मीडिया ये अलग चलते रहेंगे, चलते रहें। मैं ये मोदी की स्तुति में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी को भी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो, चाहे राष्ट्रीय नेता हो, चाहे एक पार्टी का मुखिया हो, चाहे तानाशाह हो, कोई भी हो, किसी को भी बहुत ज़्यादा मोर्चे नहीं खोलने चाहिए कि आप अपने देश के ही अलग अलग बहुत सारे तबकों के खिलाफ मोर्चे खोल लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो राष्ट्रपति ट्रंप अभी 4 दिन पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर दिख रहा था, मुझको तो लगता है कि चीन से जो माहौल बदला है तो वो आज सबसे कमज़ोर हो गया है दुनिया में, जो अपने देश को भी बर्बाद करने की कीमत पे भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आप हमारे अखबार के एडिटोरियल पेज को पढ़िएगा, हम उस पर सबसे अच्छे विश्लेषकों के लेख छापेंगे। मेरी बात केवल मेरे लिए एक नसीहत है कि मैं एक साथ 10, 20, 25 मोर्चे न खोल लूँ। जो लोग भी ऐसा करते हैं अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने धंधे में, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी बात किसी काम की है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा इस लिंक को। हो सकता है वो कई लोगों से एक साथ झगड़ा लेने के चक्कर में हो तो वो भी थोड़ा संभल जाएं। भेजिएगा इसको लोगों को, उनके भी काम आ सकता है। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे आप चला रहे हो चाहे पीछे बैठे हों। किसी चोट लगने की हालत में सिर पर सबसे पहले चोट लगती है, वो सबसे खतरनाक और जानलेवा रहती है। आपकी जान बचे इसमें मेरी दिलचस्पी है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे एक सब्सक्राइबर तो हैं ही, हमारे एक दोस्त तो हैं ही। इसलिए मेरी ये फिक्र है कि दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। मैं इस हक के साथ भी बोलता हूँ कि मैं साइकिल भी चलाता हूँ तो हेलमेट लगा कर रखता हूँ। फिर मिलेंगे।